Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name nouns. Yes, I know that you all know about the nouns. You have already read about nouns, you already know about nouns, what kind of nouns are there. So in this chapter we are going to revise all these things. Okay, so let's start. Look at the pictures and read the following sentence. Number 1, Ankita is laughing. He has a pet cat. They live in Mumbai. He writes with a pen. In sentence 1, the word Ankita is the name of a person. In sentence 2, the word cat is the name of an animal. In sentence 3, the word Mumbai is the name of a place. And in sentence 4, the word pen is the name of a thing. Words which are used as the name of people, places, animals or things are noun. Common noun. Common nouns are the name of people, animal, places और things of the same kind. Okay, जब हम man की बात करते हैं man man, तो मैन जो है वो एक कॉमन नाउन है क्योंकि वो हम सारे मेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट? सारे मेन के लिए यूज़ कर रहे हैं. बट जब हम बात करते हैं मेन में पर्टिकुलरली किसी आदमी का नाम लेके, तो इट मीन्स कि वो एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है, सो कॉमन नाउन का मतलब आप समझ गए. फॉर एग्जाम्पल, पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग. ठीक है, पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, इनकी लिस्ट है यहाँ पर. पीपल्स में है टेलर, टीचर, फार्मर, जोकर, किंग. और एनिमल्स में है काउ, कैट, डॉग, गोट, लायन. प्लेसेस, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, प्लेग्राउंड. थिंग्स, अलमीरा, नोटबुक, लैपटॉप, टेबल, पेन. ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ें या जिन चीज़ों का नाम हम सबके लिए लेते हैं, उन जगहों को, उन एनिमल्स को या उन लोगों को हम, उनके नेम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम्स. अब बात आती है प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन आर the particular name given to certain common nouns. They always begin with capital letters. The following words are regarded as proper noun. जैसे अगर हम बात करें name of a people, name of a man, man का अगर नाम लें अमित, अमित is a man, so अमित जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. और मैन क्या है? ये कॉमन नाउन है. सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे नेम ऑफ पीपल्स में आप क्या है? आदित्य, गुप्ता, कपिल देव, या आपका जो भी नाम है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नेम. नंबर 2, नेम्स ऑफ कंट्रीज. जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का नेम जो है वो भी एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है. लाइक इंडिया, जापान. नेम ऑफ सिटीज़, दिल्ली, मथुरा. नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑल द नेम ऑफ द वीक्स. एंड नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. नेम ऑफ द ओशंस एंड सीज, द इंडियन ओशन, द कैस्पियन सी. Name of the rivers, Yamuna, Ganga, the Amazon, the Nile River. Okay, now the name of the historical monuments, the Taj Mahal, the Red Fort. Names of festivals, Buddha Purnima, Diwali, Eid, Christmas. Name of special days, Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. Okay, now the collective nouns. Collective nouns में क्या क्या चीज़ें आती हैं? Collective nouns are word of for group of people, animals or thing. So जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो उनके लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे आर्मी. आर्मी का मतलब है ग्रुप ऑफ सोल्जर. ठीक है, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ एक जगह पे रखे होते हैं हम उन्हें कहते हैं बुके, है ना? बुके ऑफ फ्लावर्स. अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड बुके. अ bunch of keys, a group of keys are called bunch of keys. School, a group of fish is also called school. Okay, now the crowd, group of people. और बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं हिंदी में ना, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्राउड. फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शीप. पैक, अ ग्रुप ऑफ वोल्स. हर्ड, अ ग्रुप ऑफ कैटल. ज्यूरी, अ ग्रुप ऑफ एडजुडिकेशन और एग्जामिनर्स. और टीम, a group of player. Now the abstract noun. Abstract noun are words for feeling that cannot be seen or touched. The following are regarded as abstract noun. Abstract noun एक नाउन होते हैं जो वर्ड्स जो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, सिर्फ सुना जा सकता है. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फीलिंग लाइक स्माइल, लाफ, क्राई, सैड, ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
Name of the action, smile and cry. Name of the art and science, grammar and literature. Name of the quality, mercy and bravery. Name of the state, health and adulthood. ये स्टेट सिटी कंट्री वाले स्टेट्स नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर आप किसी सिटी का नाम लो या प्रॉपर किसी स्टेट का नाम लो. ये स्टेट है कि आप कौन से स्टेट ऑफ मूड में हो, स्टेट ऑफ फीलिंग जो है उसके बारे में. हेल्थ कैसी है आपकी, आप अडल्टहुड में हो, एज्ड हो, ये सब चीज़ें. उसके बाद आता है मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन आर वर्ड्स फॉर द सब्सटेंस फ्रॉम विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड. तो मटीरियल नाउन एक वर्ड ऐसा है जो फॉर द सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, प्लास्टिक, डायमंड, सीमेंट, ग्लास, पेपर एंड स्टोन. अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड. ये एक ऐसे सब्सटेंस का नाम जिससे कोई सामान बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. सो इस नाउन के चैप्टर में हमने पढ़े 5 नाउन्स के बारे में. ठीक है. सबसे पहला है आपका कॉमन नाउन, उसके बाद है प्रॉपर नाउन, उसके बाद आपके पास है कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन इज मटीरियल नाउन. राइट. तो कॉमन नाउन किसी भी चीज़ का जो कॉमन नेम होता है, जो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन. प्रॉपर नेम में हम पर्टिकुलरली स्टेट, सिटी, कंट्री, मॉन्यूमेंट्स, किसी का भी जो नाम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. उसके बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन. जब ग्रुप ऑफ किसी भी चीज़ का ग्रुप है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर नेम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फीलिंग, इमोशन, स्टेट्स ऑफ फीलिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारी इसमें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. लास्ट में आता है हमारा मटीरियल नाउन. किसी भी मटीरियल से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, मटीरियल. लाइक गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, हमारे ऑर्नामेंट्स के अलावा उसके साथ प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस भी बनाए जाते हैं. जहाँ यूटेंसिल्स की ज़रूरत है वहाँ पर उसे उस तरह से भी यूज़ किया जाता है. आयरन का इस्तेमाल आजकल हर घर में गेट बनाने में, आपके विंडोज़ वगैरह के जो पैन्स वगैरह हैं वो बनाने में, फ़ैन वगैरह में काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है. तो आपको पता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. चेक योर सेल्फ. इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड एनसर्कल द कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन पे आपको अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है कॉमन नाउन को. रामा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है. विल नॉट गो टू द मार्केट. मार्केट एक कॉमन नाउन है. ठीक है. मार्केट एक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, सो इसे कॉमन नाउन कहा जाएगा. ऐसे ही आपको बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नाउ नंबर 2 पे देखिए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस हैविंग नाउन्स अंडरलाइन एंड राइट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल. दे प्लीडेड फॉर मर्सी. मर्सी इज अ काइंड ऑफ फीलिंग. ठीक है. सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मटीरियल. सो गोल्ड क्या है, एक मटीरियल नाउन है. ऐसे ही आपको यहाँ पर सामने बताना है कि ये कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटीरियल नाउन है. ओके. नाउ नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर 3 पर. चूज द करेक्ट कॉमन नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. कॉमन नाउन आपको चूज करना है और बॉक्स में फिल करना है. एज बुक इज टू ऑथर, सो इज फर्नीचर टू द कारपेंटर. जैसे बुक ऑथर के लिए बुक होती है, वैसे ही कारपेंटर के लिए उसका फर्नीचर होता है. ठीक है. सो यहाँ आपको जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें वर्ड्स हैं इलेक्ट्रीशियन, फिशरमैन, कंडक्टर, पुलिसमैन, पेंटर, सेलर और कारपेंटर. कारपेंटर का यूज़ मैंने कर लिया है. अब बाकी जो सेंटेंसेस उसमें आपको देखना है कि किन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा. नंबर 4. चूज एप्रोप्रिएट कॉमन नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू यूज फॉर द प्रॉपर नाउन गिवन बिलो. Cities, states, book, vegetable, festival, bird, countries, fruit, girl, boy, river and subject. So ये बहुत easy है. ये मैं आपको इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं दूंगी, आप आराम से कर सकते हैं ये क्या चीज़ है. ठीक है. सो एप्रोप्रिएट वर्ड कॉमन नाउन निकाल के उसके सामने भरना है जो आप पढ़ेंगे. जैसे दिवाली, होली, पोंगल, ईद, इससे आपको क्या समझ में आता है, ये क्या है ना. सो आपको उसको सामने लिखना है. दैट्स इट. So now moving on to next question number 5. Each of these phrases contain a collective noun. Complete each phrase by putting in the missing word from the box. Chickens, grains, fruits, cards, bananas, coconut, player, flowers, clothes, trees, stars, animals, stairs, films और eggs. A pack of cards हो सकता है, right? So यहाँ नंबर 1 पे जिसमें मैंने कार्ड फिल किया, वैसे आपको ये पढ़ने हैं, ग्रुप बताए गए हैं, आपको बताना है ये किस चीज़ का ग्रुप है. ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट.
Number 6, circle all the abstract noun in this passage. पहली लाइन रीड करके मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद से आपको खुद ही करना है. All of us have our heroes, real or imaginary, of the past or the present. We admire them because they are brave, stronger and clever than we are or can ever hope to be. So, इस पूरी लाइन में आपका जो सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, जो फीलिंग आई है, वो क्या थी? एडमायर. ठीक है, ये एक तरह की फीलिंग है जो आप बता रहे हो. ठीक है, रियल हीरोज़ है, इमेजिनरी हैं, ये सब चीज़ें, तो स्टोरी शुरू हुई थी. वी एडमायर, तो एडमायर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसके बाद जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि और कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट लाइन में है, उसे आपको सर्कल करना है. आगे देखिए, फन जोन, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द हिडन प्रोफेशन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक ब्लॉक्स. क्लूज दिए हैं, पढ़ना है और उसके बाद इन प्रोफेशंस के यहाँ पर नाम लिखने हैं. समवन हु परफॉर्म इन फिल्म्स आर कॉल्ड एक्टर. ठीक है, तो नंबर 1 पे आप एक्टर फिल करोगे. ऐसे ही आपको बाकी भी रीड करने हैं और फाइंड आउट करने हैं इसके पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम जो प्रोफेशन इसमें बताए गए हैं, उनको यहाँ पर फिल करना है आपको. आगे आते हैं, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हेल्प बॉक्स ढूंढना है, हेल्प बॉक्स में से आपको ढूंढना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, लाइक डिफीट, ऑनेस्टी, सक्सेस, ब्यूटी, कंपैशन एंड डिफेंस. सो नंबर 1 क्वेश्चन है, शी इज़ अ वुमेन ऑफ ग्रेट. आप इसमें ब्यूटी, ऑनेस्टी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन भर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे. अब आपको नेक्स्ट जो सेंटेंसेज हैं वो रीड करके आपको पता चलेगा कि कहीं और इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे फिल कर लेंगे सारे को. एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि नाउन और उसके 5 काइंड्स कैसे हैं और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है. इस एक्सरसाइज को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो होपफुली चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे.